दोस्तों, आपने अभी तक फिल्मों में ही सुना होगा कि जब भी शिव जी के भक्त किसी संकट में होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए कोई नाग या शेषनाग या इच्छाधारी नाग नागिन अवश्य आते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं ऐसी ही सच्ची घटना से आपको रूबरू कराऊंगा जिसे सुन कोई नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारे अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है आज से लगभग 15 साल पहले यानी 2005 की सच्ची घटना है जो रियल लाइफ में घटित हुई है। दोस्तों, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक पुजारी रहा करते थे जो कि महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनका नाम सुरेश जी था और उनकी जमीन के पास ही महादेव का मंदिर था, यानी कुछ आधा हिस्सा मंदिर का उनकी जमीन पर ही था। पुजारी सुबह महादेव की आराधना करते थे और खेतों में काम करते थे और रात के समय पुजारी गरीबों को खाने भी खिलाया करते थे। सुरेश जी जो कि पुजारी है, सुरेश जी का सपना था कि वह महादेव के मंदिर को एक आलीशान मंदिर बनाना भी चाहते थे और अपनी जमीन को एक अनाथ आश्रम के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे और इस सपने को सोच वह जल्द से जल्द इसे पूरा भी करना चाहते थे। पर दोस्तों, जैसा कि कोई से भी अच्छे काम के बीच कोई बड़ी अड़चन आ ही जाती है। तो दोस्तों, मंदिर के पीछे वाले हिस्से में एक शेषनाग रहा करता था जिसे सुरेश जी ने कई बार देखा और उनके दर्शन भी किए। सुरेश जी ने इस नाग का कई फनों वाला अवतार भी देख रखा था, लेकिन सुरेश जी इसे एक भ्रम मात्र ही समझते थे और सोचते थे यह महादेव का मंदिर है, इसी कारण यह नाग रहा करता है। और दोस्तों, इसे कभी किसी कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था इस नाग देवता ने। दोस्तों, सुरेश जी के 2 भाई भी थे, उनके पास भी कई एकड़ जमीन भी थी, लेकिन दोस्तों गंदी आदतों और जुआ सट्टों में धीरे धीरे वहां खत्म होती गई और वहां गरीब में जीवन यापन करने लगे। सुरेश जी ने भी कई बार इनकी मदद करने चाहा और की भी सही, लेकिन फिर भी वहां जुआ इत्यादि को नहीं छोड़ते थे, जिसके कारण उनकी गरीबी और बढ़ने लगी और इसी गरीब से मुक्त होने के लिए सुरेश जी की जमीन की वह दोनों भाई सोचने लगे और उसे हड़पने तक की गंदी सोच रखने लगे। और एक दिन वह दोनों सुरेश जी के पास जाते हैं और कहने लगे कि आप इस जमीन पर अनाथ आश्रम खोल इसे बर्बाद कर रहे हैं, इसी की वजह को क्यों ना आप इसे हमें दे दे। इसे सुन सुरेश जी गुस्सा हो गए और गुस्से में कहने लगे कि ये जमीन मैं तुम्हें भूलकर भी ना दूं। आप दोनों अपनी गंदी आदतों से अपनी जमीन खोई है और अब मेरी जमीन पर तुम्हारी गंदी नजर डालने लगे हो। मैं सिर्फ इस जमीन पर अनाथ आश्रम और एक मंदिर ही बनाऊंगा। इसे कहते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। इसे सुन दोनों भाई आग बबूला होने लगे और अपने ही भाई यानी सुरेश जी के मारने तक की सोचने लगे और अपना प्लान बना। एक रात अपने भाई के घर जो कि मंदिर के पास स्थित वहां गए और सोते हुए सुरेश जी का गला दबा दिया। उसे दूर स्थित ट्रेन की पटरी के पास उनके शरीर को छोड़ दिया और इसके बाद सुबह दोनों भाई ये सोचकर बहुत खुश होने लगे कि अब पूरी जमीन उन्हीं को मिलने वाली है और इस जमीन को बेच वह बहुत सारा पैसा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक साहूकार तक को ढूंढ लिया था। और बेचने वाली बात जैसे ही साहूकार को बोली तो साहूकार जी कहने लगे, अगर तुम मंदिर को हटा देते हैं तो मैं ये जमीन अवश्य खरीद लूंगा, क्योंकि मंदिर जमीन का काफी हिस्सा कवर कर रखा था। और इस बात को सुन अगली सुबह दोनों भाई जैसे ही जेसीबी को लेकर उस मंदिर को हटाने पहुंचे,
वैसे ही मंदिर के सामने वाले गेट पर एक भयंकर सांप पहरा दे रहा था, जिसे देख दोनों भाई ऐसे डर गए जैसे इनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। और दोनों भाई फिर हिम्मत कर डंडे लिए उस नाग को पास जाकर उसे हटाने लगे। उस नाग के पास गए तो उस भयंकर नाग ने एक भाई को डस लिया, जिसकी मौके पर ही दोस्तों मौत हो गई थी, जिसे देख दूसरा भाई बहुत अधिक डर गया और रो रो कर उसे नाग देवता को कहकर माफी मांगने लगे। फिर भी उसे लगा कि यह नाग उसे अब नहीं छोड़ेगा। तभी वहां पास स्थित शिवलिंग के पास पहुंचा और रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी और एक दिव्य आवाज आने लगी और कहने लगी, वत्स, तुम्हें तभी माफी मिलेगी जब तुम इस जमीन पर एक अनाथ आश्रम और इस मंदिर को विशाल के मंदिर में तब्दील करोगे। इसे सुन वह हाँ हाँ करने लगा और इसके बाद नाग भी वहां से गायब हो गया और हवाएं भी बंद हुई। इसके बाद सुरेश जी के भाई ने वैसा ही किया जो सुरेश जी का सपना था और एक अनाथ आश्रम सहित एक शिव जी के मंदिर को विशाल के मंदिर में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उस नाग को क्या सच में महादेव ने ही अपने भक्त के सपनों को पूरा करने भेजा था? कमेंट में जरूर अपनी राय दे। हर हर महादेव।